हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज हम लोग मैं आप लोगों को पहले तो वेलकम करना चाहता हूँ और मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति का मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबको ये अच्छे से इसको मनाएं। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि मैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, सेपरेट वीडियोस होगा। ऑपरेटिंग का मैं बना चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को। मेरे चैनल में अब अवेलेबल हो चुका है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से आप बनाओगे। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मेनली दो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। एक परचेज और दूसरा सेल। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यही बेसिकली आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि राजीव बंसल SPPD पब्लिकेशन का डॉक्टर SK सिंह के द्वारा लिखा हुआ एक बुक है, ठीक है, उसका मैं क्वेश्चन नंबर आई एम गोइंग टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 19 मैं सॉल्व कर चुका हूँ। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। 2 ईयर्स आपको दिए हुए हैं, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2019 को प्लांट एंड मशीनरी का फिगर था 8,50,000, 2020 में फिगर है 10 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 40,000 और 1 लाख है दोस्तों। लैंडेड कॉस्ट 2 लाख और 1 लाख है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3 दिया हुआ है। पहला पॉइंट है depreciation charged on plant and machinery was 50,000. Plant and machinery with a book value of 60,000 was sold for 40,000 rupees. और उसके बाद बोल रहा है कि लैंड was sold at a gain of 60,000 rupees. तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपको मैं थोड़ा सा सामने लेकर के आ रहा हूँ कैमरा को। तो इस तरीके से आप लोगों को एक लेजर बनाना होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स दिए हुए रहेंगे, ज़्यादातर कोशिश करिएगा लेजर बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दिस इज द लेजर फॉर लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसका फॉर्मेट को नोटिस करिएगा। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट तो हम लोग देंगे। साथ में ओपनिंग फिगर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD करके डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस CD करके। जो भी उसका क्लोजिंग फिगर होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा डेबिट साइड में ओपनिंग फिगर के अलावा साथ में रहेगा परचेज ऑफ मशीन। हो सकता है परचेज ऑफ मशीन का इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो, तो वो आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट साइड में आपको दिया हुआ रहेगा डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, बाय बैंक यानी कि सेल वैल्यू ऑफ द मशीनरी और बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें आपको क्रेडिट साइड में आपको दिख जाएगा लेजर में। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओपनिंग फिगर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन में था 8,50,000। तो ओपनिंग फिगर जैसे मैंने बोला, ओपनिंग फिगर को आप डाल दो डेबिट साइड में 8,50,000। क्लोजिंग फिगर आप डाल दो क्रेडिट साइड में 10 लाख। इसके बाद नीचे देखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखा हुआ रहेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 50,000। तो डेप्रिसिएशन मैंने बोला था कि वो क्रेडिट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप दिखा दो 50,000 रुपीज। अब यहाँ पे सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाइए, वहां पे लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी आपने 40,000 में बेचा। तो आपने महंगा सामान को सस्ते में बेचा। 60,000 का चीज अगर आप 40,000 में बेचोगे तो आपको तो 20,000 का हो जाएगा लॉस। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि लॉस को क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है। तो बाय लॉस ऑन सेल यहाँ पे मैंने 20,000 लिखा। तो कैसे आया ये 20,000? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। 60,000 का जो बुक वैल्यू था उसमें से मैंने माइनस कर दिया 40,000। तो जो डिफरेंस आया मेरा वो कितने का डिफरेंस आ गया?
20,000 का डिफरेंस मेरा निकल गया। ये 20,000 रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ लॉस ऑन सेल। इसके अलावा अब देखो जो सेल वैल्यू है उसको भी आपको शो करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। तो सेल वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे जो बेचा गया है ड्यूरिंग द ईयर उसका सेल वैल्यू बताया गया है कि वो 40,000 में बेचा गया है, तो आप 40,000 में यहाँ पे दिखा दो। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, प्लीज ऐड करो। तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट 50,000 था, लॉस ऑन सेल 20,000 था, सेल वैल्यू 40,000 था, क्लोजिंग वैल्यू 10 लाख था, सबको प्लस करो 50,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10 लाख, टोटल लेजर का बैलेंस आ जाएगा, टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड का 11,10,000। अकाउंट्स में लेजर का डेबिट और क्रेडिट शुड मैच, तभी तो लेजर हम लोग उसको कर पाएंगे, पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो 11,10,000 अगर क्रेडिट साइड में होगा दोस्तों तो 11,10,000 तो डेबिट साइड में भी होना चाहिए टोटल, जबकि ओपनिंग फिगर खाली कितना है 8,50,000, दोनों साइड तो मैच कर नहीं रहा है। तो डिफरेंस निकाल लीजिएगा दोस्तों इस केस में 11,10,000 में से 8,50,000 को आप कर दो माइनस, तो 11,10,000 माइनस 8,50,000 जो डिफरेंस आएगा वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट डिफरेंस इज 2,60,000। डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा था तो मैंने डेबिट साइड में 2,60,000 यहाँ पे लिखा। ये कुछ और हो ही नहीं सकता है, इट हैज टू बी द परचेज ऑफ मशीन ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने इसको लिखा टू बैंक, यहाँ पे मैंने शो कर दिया परचेज ऑफ मशीन ड्यूरिंग द ईयर। ये एक बैलेंसिंग फिगर है, तो आप ऐसे B/F करके इसको शो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो दिस इज द टेक्निक बाय विच वी विल हैव टू ओपन द लेजर्स, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैंने क्या क्या सिखाया आपको, डेबिट साइड में ओपनिंग फिगर, साथ में सेल वैल्यू, साथ में जो भी परचेज ऑफ मशीन है उसका जो अमाउंट होगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो आपको शो करना होगा। ये दो चीज डेबिट साइड में जाता है। क्रेडिट साइड में जाता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, लॉस का अमाउंट, सेल वैल्यू ऑफ द प्लांट और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर इन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसका क्लियर आइडिया रखिएगा, कौन सा चीज डेबिट में जाएगा, कौन सा चीज क्रेडिट में जाएगा, आपका लेजर्स बनाने में आपको आसानी होगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों लैंड अकाउंट हम लोग को बनाना है, क्योंकि लैंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया है कि लैंड का ओपनिंग फिगर है, आपको देखिएगा लैंड का ओपनिंग फिगर है 2 लाख, क्लोजिंग फिगर है 1 लाख। तो जिस तरीके से मैंने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया, सेम ये भी तो एसेट है, फिक्स एसेट्स है, तो इसका भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है लेजर को बनाने का वो एग्जैक्टली सेम होगा जो मैंने आपको अभी सिखाया है। ओपनिंग फिगर को डेबिट साइड में आप दिखाओ, टू बैलेंस बीटी 2 लाख रुपीस, क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग फिगर को दिखाओ 1 लाख रुपीस। ड्यूरिंग द ईयर आपको गेन हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000 रुपीस। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, लॉस को देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किस तरफ दिखाया था, लेजर का क्रेडिट साइड दिखाया था। लॉस और गेन कभी भी एक साइड में हो ही नहीं सकता है। अगर लॉस क्रेडिट साइड में होगा तो गेन, जाहिर सी बात है कि गेन किस तरफ होगा, गेन हैज टू बी ऑन द डेबिट साइड। तो गेन को मैंने यहाँ पे शो किया, टू गेन ऑन सेल ऑफ जो भी लैंड दिया हुआ है उसका अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, और वो अमाउंट पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। तो ये 60,000 का गेन मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। अब मैंने और कोई इंफॉर्मेशन था नहीं हम लोगों के पास, लैंड के ऊपर डिप्रिशिएशन हो नहीं सकता बिकॉज लैंड इज अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, उसके ऊपर डिप्रिशिएशन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है तब लेकिन डिप्रिशिएशन होगा, इट विल बिकम अ डिप्रिशिएबल एसेट। बट अगर सिर्फ लैंड दिया हुआ है तो इट इज नॉट अ डिप्रिशिएबल एसेट, इट इज अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट। उस पर डिप्रिशिएशन प्लीज दया करके चार्ज मत कर दिएगा, पूरा काट के 0 दे देगा, ठीक है एग्जाम में। तो अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों को आपको ऐड करना होगा, ओपनिंग फिगर 2 लाख, उसके साथ गेन ऑन सेल को ऐड करिए 60,000, टोटल मिला जुला करके टोटल आएगा 2,60,000। डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,60,000 में से क्लोजिंग फिगर 1 लाख आप घटाओ, बिकॉज लेजर का दोनों साइड इक्वल होएगा ही होएगा, तो इधर 2,60,000 तो इधर भी 2,60,000, उसमें से 1 लाख आप घटाओ क्लोजिंग फिगर, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 1,60,000 रुपया, जो कि सेल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड का। अब हम लोग के पास रेलेवेंट सारे इंफॉर्मेशन है, एक छोटा सा चीज और बच गया है, उसका मैं लेजर बनाया नहीं बिकॉज उससे रिलेटेड कुछ खास
इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया नहीं था। तो यहाँ पे था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग फिगर था 40,000, क्लोजिंग फिगर था 1 लाख। इसके ये इतना ही सिर्फ बोला था और कुछ बोला नहीं था। तो मैंने देखा कि जरूरत नहीं है उसका लेजर बनाने का, क्योंकि सिर्फ 2 ही फिगर है। 40,000 का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ईयर के एंड में 1 लाख हो चुका है। कैसे हो चुका होगा? जरूर 60,000 का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा होगा, परचेज किया होगा। तो उसको हम लोग डायरेक्टली मैंने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसी में डायरेक्ट ले लिया, स्टेटमेंट में ही ले लिया उसको, अलग से मैं उसको शो नहीं किया उसका लेजर को। तो सेल ऑफ मशीनरी, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पिकअप करना। हम लोग को सिर्फ मैंने बोला था कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आता है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आता है, इसमें ये सब प्लस होंगे सेल वैल्यूज, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा, ठीक है, ये सब आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑब्वियसली प्लस होगा, और परचेज वर्चेज जहां जहां रहेगा वो सब माइनस होता जाएगा। तो सेल मैंने प्लस किया। देखिए सेल क्या क्या था, सेल एक तो हो रहा था आपका प्लांट एंड मशीनरी का, 40,000 वाला प्लांट एंड मशीनरी का सेल वैल्यू था। इसके अलावा फिर सेल हुआ लैंड का, तो लैंड ऑफ सेल ऑफ लैंड 1,60,000, इधर 40,000 का सेल हो चुका था प्लांट एंड मशीनरी का, इधर 40,000 का सेल था प्लांट एंड मशीनरी का, लैंड का सेल था 1,60,000, दोनों का मिला करके टोटल सेल हो रहा था 1,60,000 प्लस 40,000, 2 लाख का सेल हुआ था, ठीक है। और परचेज क्या क्या हुआ था, देखिए परचेज में एक मशीन का परचेज हुआ था 2,60,000 रुपया का, 2,60,000 का मशीन का परचेज था। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मैंने बोला था कि वो भी उसका जो डिफरेंस है 1 लाख माइनस से 40,000, दैट इज 60,000 का जो डिफरेंस है, दैट इज डेफिनेटली अ केस ऑफ परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो 2,60,000 और 60 टोटल मिलाकर के परचेज हो रहा है आपका 3,20,000, और सेल हो रहा है आपका 40,000 और 1,60,000, 2 लाख रुपया का सेल हो रहा है। 3,20,000 का परचेज में से अगर हम लोग 2 लाख रुपया का सेल को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। तो 1,20,000 रुपीज का जो डिफरेंस यहाँ पे मेरा आ रहा है, ये नेगेटिव फिगर आएगा, बिकॉज सेल को हम लोग प्लस करते हैं, परचेज को माइनस करते हैं। परचेज का फिगर, परचेज ज्यादा था, सेल कम था, ठीक है। छोटा फिगर से आप बड़ा फिगर को माइनस करोगे तो आपको तो नेगेटिव में आंसर आएगा आपका। तो नेगेटिव में अगर आंसर आने लगेगा तो आप कैसे लिख देना इसको, देखो इस तरीके से लिखना है आपको, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसे आपको इसको शो करना है। तो आई होप द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, नॉलेज इज पावर। थैंक यू।